आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा लाइव इंटरव्यू प्रोग्राम है वो आशीर्वाद फाइनेंस के लिए है। और इसके लिए जो है अभी हमारे बीच में सर आने वाले हैं और वो सर आएंगे, आपको जानकारी देंगे। तब तक अंजलि मैडम, आंचल मैडम, आप थोड़ा सा इनको आप ब्रीफ करिए, तब तक मैं सर से बात करता हूँ। सभी ज्वाइन हो गए हैं तो जिनका जिनका नाम लिया जाएगा वो रेडी रहिएगा। और जिसका इंटरव्यू होते रहेगा तो नेक्स्ट कैंडिडेट का भी नाम लिया जाएगा तो वो रेडी रहिएगा। और बिना इंटरव्यू कंप्लीट हुए बिना कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में ही नाम रिजल्ट आता है अनाउंस तो कर दिए जाएंगे। जैसे ही नाम आता है आप लोग ऑनलाइन रहते हैं बट आते नहीं है, इसलिए तुरंत वीडियो अपना ऑन करके रेडी रहा करिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले आशीर्वाद फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस क्या है, तो आप लोग को बता दे रहा हूँ। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार का ये माइक्रो फाइनेंस लोन है, जिसको छोटा लोन के लिए जो कंपनियां होती हैं उनमें से एक है ये कंपनी। लेकिन आप लोग को एक चीज बता देना चाहूंगा कि यहाँ पास केवल और केवल फ्रेशर बंदों को ही यहाँ पास लिया जाता है। जैसा कि आप लोग को ऑनलाइन या टेलीकॉलिंग के माध्यम से आप लोग को बता दिया गया होगा कि यहाँ पास अगर 12वीं पास है कोई बंदा और 25 साल तक उम्र है तो उसको यहाँ पास ज्वाइनिंग मिलेगा। और 25 साल के ऊपर है, अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसको 28 साल की उम्र तक उसको यहाँ पास लिया जा सकता है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में। और आप लोग बहुत सारे और भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां देखे होंगे, मैं किसी का बुराई नहीं कहूंगा और ना किसी का बढ़ाई करूंगा। लेकिन आप लोग को एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा कि यहाँ पास आशीर्वाद में एक बेस्ट चीज है कि आप बाकियों कंपनी में जो स्टार्टिंग जो सैलरी होता है 10 से 14 हजार या 15 हजार के बीच का ही होता है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन यहाँ पास जो सेल्स ऑफिसर रहता है उसका नाम मात्र का यहाँ पास 15 हजार है। लेकिन यहाँ पास मैंने जो देखा है वो देखा है कि लगभग 16-17 हजार से ऊपर का यहाँ पास सैलरी रहता है। और इंसेंटिव बोनस अलग से मिला के लगभग 20 हजार से ऊपर रहता है। ये फ्रेशर लोग के लिए रहता है। अब इतनी सारी अगर वो सावधानियां दे रहे, इतने सारे आपको ऑफर दे रहे हैं, तो उसमें एक कमी भी है कि अगर आप लोग रिजाइन मारते हैं, यानी कि आपको जॉब करने के लिए आप स्विच करना चाह रहे हैं, रिजाइन मार रहे हैं, तो नोटिस पीरियड जो बाकी कंपनियों में जैसा भी रहता है, लेकिन यहाँ पास कम से कम 3 महीना का होना अनिवार्य है। जब तक आपका नोटिस पीरियड नहीं होगा तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। हालांकि कोई भी कंपनी में बिना नोटिस किए आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़े कोई भी कंपनी। और कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग करे तो आप ऑफर लेटर को जरूर एक बार पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जब भी आप ऑफलाइन इंटरव्यू पे जाते हैं या फिर जब भी सर के पास ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, कोई भी सर के पास आप जा रहे हैं, तो वहाँ पहले कंपनी का पॉलिसी रूल रेगुलेशन को आप हिंदी में पूछ लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आता है और सर लोग को छत्तीसगढ़िया नहीं आता है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ी के लोग हैं वो लोग इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। तो हिंदी में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। और जब भी आपको ज्वाइन करना हो तो कम से कम अपने माता पिता से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस होने के बाद फिर बोलते हैं कि सर हमारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग को क्लियरली बता दे रहा हूँ। कोई भी बैंक फाइनेंस जो होता है वो 50 किलोमीटर से दूर, आपके घर से 50 किलोमीटर से दूर और 200 किलोमीटर के अंदर ही देता है। अगर आपके नजदीकी कोई ब्रांच है तो हो सकता है आपको वहां मिल जाए, लेकिन सीनियर के रिकमेंडेशन के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, ये चीज को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग अब इंटरव्यू को चालू करना चाहेंगे। और यदि अब मैं जो जानकारी बताया उसमें भी अगर कोई कमी है तो एक काम करता हूं मैं, एक सर है हमारे जो हमारे यहाँ रीजनल हेड सर है जो आशीर्वाद में, वो आपके पास आएंगे, या फिर बादल सर जो एरिया हेड हैं बिलासपुर के, वो आएंगे। और या फिर आशीर्वाद के और भी जो एरिया हेड हैं उनमें से कोई एक आके आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। तो आप लोग इंटरव्यू देने से पहले आप सभी लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग पहले इस चीज को जाने कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है क्या। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग एक एक करके इंटरव्यू दें। और एक बात याद रखिएगा, ग्रुप में कोई भी दूसरे कंपनी का लिंक ना डाले या फिर कोई भी चीजों का लिंक शेयर ना करे, क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी एडमिन होते हैं उनके द्वारा अगर कभी भी बैन होता है तो आरजे सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पे आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी नंबर से आप चेंज कर दो। लेकिन मोबाइल अगर वही रहा तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपका मोबाइल बैन हो जाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए, लाइव इंटरव्यू चाहिए, सारी चीज आपको फैसिलिटी चाहिए, तो फालतू की चीज ना करें और फालतू की बहसबाजी ना करें इस ग्रुप में।
केवल जॉब से संबंधित ही बात करिएगा, आप सभी जो भी इस ग्रुप में मौजूद होंगे। ठीक है, तो आइए अब आंचल मैडम या अंजलि मैडम, आप में से थोड़ा सा बात करिएगा। मैं तब तक प्रणव सर को देखता हूँ। प्रणव सर, आप हैं क्या ऑनलाइन? हाँ सर, हूँ मैं। जी जी जी, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और जी प्रणव सर, आप बताएं सर। फ्रेशर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि वो हमारे यहाँ काम सीखे। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो एज अ फील्ड में काम कर रहे हैं, सेल्स के उसमें फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, और यही बंदे हमारे कंपनी में सीईओ लेवल तक इनको प्रमोशन होता है। मतलब ये है कि हम जो फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद जो भी पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो या ब्रांच मैनेजर हो या एरिया मैनेजर हो या उससे ऊपर लेवल तक, पूरा जो भी प्रमोशंस है वो एक नीचे जो फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है उसी को दिया जा रहा है। कोई हम बाहर से किसी को भी हायर करके हम किसी को नहीं बैठाते। तो मेरा यही कहना है कि आप जिस कंपनी में जुड़ रहे हैं, आप इंटरव्यू देने आए हैं, यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है। आप जितना समय देंगे उतना आप इसमें ग्रोथ होंगे। तो ये एक अच्छा चीज है। आप जितना ज्यादा यहाँ समय देंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का काम जो है वो पैसे का लेन देन है। तो जितना ईमानदारी से आप काम करेंगे आपको आगे ग्रोथ मिलेगा। अंबिकापुर से हूँ मैडम। रितेश जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रितेश कुमार यादव है सर। मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, मदर, फादर एंड मैं, और वाइफ भी हैं। और इससे पहले मैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी में भी काम किया हुआ हूँ, और इससे पहले आइडिया सेलुलर सर्विस लिमिटेड में भी वर्किंग किया हूँ, और अभी वर्तमान में अभी तो कुछ नहीं करता अभी। हाँ रितेश जी, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि आप पहले चोलामंडलम में काम कर चुके हैं। जी जी। हाँ, तो नेटिव प्लेस में काम किए होंगे। मैं बलरामपुर, इसका ऑफिस था, वहां से मैं शंकरगढ़ देखा करता, शंकरगढ़ राजपुर कुछ में। फिर इसके बाद मेरी सडनली एक्सीडेंट हो गई थी, इसके बाद छोड़ दिया था मैंने वर्किंग। ओके, तो देखिए, आप जिस लोकेशन जो बता रहे हैं उस लोकेशन में हमारा तो ब्रांचेस नहीं है। आपसे सामने जो ब्रांच है आसपास वो है कटघोरा ब्रांच जी। तो क्या आप आ पाएंगे? रितेश जी, आप अभी फ्री नहीं है शायद, आप फ्री हो जाइए, उसके बाद अब इंटरव्यू दीजिए आप। ठीक है। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? अभी फाइनल ईयर में सर। तो आप पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जॉब में आइए। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ पर? बिलासपुर से? बिलासपुर में ग्राम बिटकुला से हूँ सर। अच्छा अच्छा, जी सर। बताइए अपने बारे में बताइए। एक्सपीरियंस है सर, एचडीएफसी में सेल्स ऑफिसर था 18 मंथ से, 18 महीने से। और उसके बाद अभी करंट में बिजनेस मैनेजर हूँ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में सर। क्या नाम बताया अपना? गौतम कुमार लश्कर सर। गौतम, इससे पहले भी आए थे क्या? एक बार फिजिकली आया था सर आपके पास में। एक बार आए थे, है ना? बिलासपुर ब्रांच ही आए थे। जी सर, जी सर। याद आ रहा है ना मुझे, इसीलिए तो पूछा। कॉल रिवॉर्ड नहीं आया सर, मैम को फिर जुड़ने के लिए बोले, मैं सर तो जुड़ जाऊँ। मेरा कहना तो ये कंसेप्ट सर, मैम बोल रहे थे कि जैसा मैं कंपनी में जुड़ता हूँ तो सैलरी हाइक होगा कि नहीं मेरा? देखो अभी सर बताए ना, यहाँ वहाँ क्या सैलरी है, अभी क्या मिल रहा है उधर? अभी इन हैंड मेरे को 20,000 आ रहा है सर। 20,000 आ रहा है जी। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहाँ पर आप एक ब्रांच मैनेजर का जो सैलरी होता है हमारे यहाँ, वो ले सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे तो एज ए फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का जो बेसिक होता है, ठीक है, तो अभी सर बता रहे थे ना 15 से 16 हजार रुपए, ठीक है,
उसके ऊपर आप जितना आपका वर्क रहेगा उतना आप क्या कहते हैं इसमें इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। ठीक है, आशीर्वाद में लोग इसीलिए तो दूसरी कंपनी छोड़ के भी आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ तगड़ा इंसेंटिव स्ट्रक्चर के कारण लोग आशीर्वाद ज्वाइन करते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में कस्टमर को हम लोन बांटते हैं, तो अधिकतर हम जैसे 10 कस्टमर से मिलते भी हैं ना, तो 9 कस्टमर एग्री रहता है कि मेरे को पैसा चाहिए, है ना। तो इसका डिमांड ज़्यादा भी है सर, ऐसा मेरा सोचना है। क्या कि मैं HDFC भी में सेल्स ऑफिसर था, तो काफ़ी जगह लोन बांटा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस है सर। नहीं, प्रॉपर बिलासपुर नेहरू नगर घर है सर मेरा, और सैदा में भी घर है। नेहरू नगर मतलब नेहरू नगर से 6 किलोमीटर दूर वहाँ पे भी है, मगर मैं नेहरू नगर पे रहता हूँ। क्या नाम बताया अपना? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव, बताओ अपने बारे में बताओ। जी सर। फैमिली मैं सर कितने लोग हैं क्या? फैमिली में मेरे 3 लोग हैं सर। 2011 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मम्मी है, छोटा भाई है एक, 9th में है छोटा भाई। अच्छा। हाँ, सुपरवाइजरी कर रहा था सर वहाँ पे। उसके पहले मैं बेडफोर्ड में 6 महीना कलेक्शन और फील्ड एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। तो फील्ड का नॉलेज है? हाँ, फील्ड का पूरा नॉलेज है सर। सर मेरा नाम सतीश है सर। मैं मुंगेली छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। सर मैं अभी इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे घर में कुल 6 मेंबर हैं सर, 6 सदस्य हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा और 4 भाई हैं सर। अच्छा, और आपका मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? अनमैरिड हूँ सर। ठीक, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1999 है। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन है सर। तभी आप करंट में वर्क कर रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, तो किसमें है और किसमें वर्क कर रहे हैं बोले आप? अभी मैं यहाँ सीनियर स्टाफ में हूँ सर, इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, भाटापारा ब्रांच। इंसाफ में? अच्छा जी सर। तो हमारे यहाँ जैसे कि आपका ज्वाइनिंग होगा तो एज ए FDA होगा ना? वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए दिला रहा था सर, बोला था मैम को। तो ये पद तो जो पोस्ट जो आया है आशीर्वाद में, वहाँ तो आप लोग को बताया गया ना क्लियरली, ये केवल फ्रेशर बंदों के लिए ही है। हाँ सर। आप पिछले कितने साल से आप इंसाफ में काम कर रहे हैं इंसाफ स्मॉल बैंक में? अभी 2.5 साल हो गए ना? तीसरा साल हो गए। आप यदि आशीर्वाद में अभी रहते हैं तो अभी आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। हाँ इस्लाम जी, बताइए आपके बारे में, बताइए अपने बारे में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी सर, मैं मिर्जापुर से रहने वाला हूँ, चुनार। मिर्जापुर? जी। स्टेट यूपी सर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ हैं अभी फिलहाल? अभी तो मैं इलाहाबाद में हूँ सर। तो छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए आप इच्छुक हैं? जी सर, इच्छुक मैं जाहिद मोहम्मद। मेरा घर मिर्जापुर चुनार है। मेरे फैमिली में माता पिता और 2 सिस्टर, 2 भाई हैं। अच्छा। मुझे लगे 3.5 साल आरोहण में काम किया हूँ, उसमें वर्किंग। अच्छा, आरोहण माइक्रो फाइनेंस। तो आरोहण में भी काम करके 3.5 साल काम करके आप छोड़ दिए ना? जी सर। तो अभी करंट में क्या कर रहे हैं आप? सर अभी सर 2 महीने से मैं उसमें ABM में काम कर रहा हूँ, मगर सर उसमें समझ में मुझे नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कौन सी कंपनी में? सर ABM होम लोन है, हाउसिंग का। अच्छा, कंपनी कौन सी है? मुझे जी सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा सर, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ सर। इसीलिए सर मैंने माइक्रो फाइनेंस में हमेशा काम किया, उसमें का समझ में नहीं आ रहा, तो माइक्रो फाइनेंस पे फिर आना चाह रहा हूँ। अब 3.5 साल आप काम किए तो आपको पता ही होगा। तो हमारे जी, तो हमारे यहाँ फ्रेशर भी हो पाए। कलेक्शन CGT GR ये आपका हमारे यहाँ रहेगा। इंसेंटिव वीकली है, इंसेंटिव आप जितना अर्न कर सकते हैं हमारे यहाँ से, है ना। कलेक्शन में, ठीक है ना, डिसबर्समेंट में है, राइटअप में है,
एनपीए में है, ओडी में है, तो हर प्रकार में हमारे यहाँ इंसेंटिव भरपूर है। मतलब ये मान चलिए कि हमारे यहाँ एफडीए कम से कम 20 से 30 हजार तो इंसेंटिव ही ले लेते हैं। बाकी एफडीए के लिए एग्री हूँ सर मैं। क्या क्या एक्सपीरियंस में हूँ, बाकी एफडीए के लिए एग्री हूँ सर मैं। हाँ जी अविरल फाइनेंस जी जी ओवरऑल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ क्यों छोड़ दिए? वहाँ लोकेशन के इशू था सर। लोकेशन मतलब कैसे? जी, और अभी मेरा एक टाइम सर कलेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम मेरे को रिकवर होने में 20 से 25 दिन लग गया। बाकी कंपनी की तरफ से सिर्फ मेरे को ना 1 ही हफ्ता का छुट्टी मिल पाया सर। ये निशान भी दिख रहा होगा सर, इसीलिए सर छोड़ दिया फिर वहाँ पर। एज क्या हो रहा है अभी? और 29 हो रहा है सर। एज आपका 29 है? जी जी। तो आप वो कंडीशन नहीं देखे हैं क्या इंटरव्यू में? अरे आप नहीं, ये उसमें- ऐड देखिए। क्या एज है अभी आपका? 30 हो गया मेरा। कितना? 30। ओह सॉरी भूपेश जी, एज आपका एज लिमिट यहाँ आप लोग को पहले ही बता दिया गया है, जितने लोग भी हैं अभी भी सुन लीजिएगा, 28 साल तक ही रहेगा जो ग्रेजुएशन किए हैं, और जो 12वीं पास हैं वो केवल 25 साल तक ही रहेंगे। ठीक है? फ्रेशर उठा रहे हैं ना सर, केवल फ्रेशर लड़के इनको चाहिए हाँ इनकी फ्रेशर। कंपनी में। हाँ, ये तो आप लोग को पहले ही पोस्ट में बता दिया गया वही था, चीज है। फ्रेशर ही यहाँ पास होंगे। हाँ मैं देखा था, पर फिर भी मैं सोचा देख लेता हूँ।